बात करेंगे बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े नामों की, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की। अक्सर यह सवाल उठता है कि जहां लालू प्रसाद यादव जी ने अपने दम पर एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया, वहीं तेजस्वी यादव को विरासत में सब कुछ मिलने के बावजूद भी उन्हें वैसी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है जैसे उनके पिता को मिली आई। इस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम एक युग का प्रतीक है। वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड है। उनके बेटे तेजस्वी यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं और पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके राजनीतिक सफर और जनता से जुड़ाव में कई बुनियादी अंतर हैं जो तेजस्वी यादव की राह को और अधिक मुश्किल बनाते हैं। लालू प्रसाद यादव का उदय साधारण परिवार से हुआ था। उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। जेपी आंदोलन से तब कर निकले थे। उनकी राजनीति का मूल मंत्र था सामाजिक न्याय। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे पिछड़े वर्ग को एक नई पहचान और आवाज मिली। लालू जी का जनता से सीधा भावनात्मक जुड़ाव था। उनकी भाषण शैली ठेठ बिहारी थी, जिसमें हास्य, विनोद और लोक कथाएं के तीखे व्यंग भरे होते थे। वह मंच से बोलते थे तो भीड़ घंटों मंत्र मुग्ध होकर सुनती थी। हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम, तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। उन्होंने यादवों, मुसलमानों और गरीबों के बीच अपनी छवि एक मसीहा की बनाई थी। लोग उन्हें मसीहा कहते थे जो उनकी हर समस्या का निवारण करेंगे। लोग उन्हें अपना धरती पुत्र मानते थे जो उनके हक की लड़ाई लड़ता था। उन्होंने अपने जीवन में लंबा संघर्ष देखा, जेल गए, लाठी खाई और जमीन पर उतरकर राजनीति की। यह अनुभव उन्हें न सिर्फ जमीनी हकीकत की गहरी समझ देता था बल्कि उनके समर्थकों को एक अद्वितीय वफादारी भी पैदा करता था। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। उन्होंने बहुत कम समय में राजनीति में प्रवेश किया। 2015 में उप मुख्यमंत्री बने और विपक्ष के नेता के तौर पर भी मजबूत भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन उनके साथ ही लालू राज की, जंगल राज की अवधारणा और भ्रष्टाचार के आरोपों का बोझ भी उनके कंधों पर है। विरोधी दल इस मुद्दे को अक्सर उठाते हैं, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ता है। आज बिहार की राजनीति में सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं बल्कि विकास, रोजगार और सुशासन भी बड़े मुद्दे बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक अलग तरह की राजनीति का सामना करना पड़ रहा है, जहां विकास का नैरेटिव हैवी हो रहा है। तेजस्वी को इस वास्तविकता से जूझना पड़ रहा है। लालू जी का जनाधार एम बाई मुस्लिम यादव समीकरण पर आधारित था। तेजस्वी ने इसे ए टू जेड सभी वर्गों तक फैलाने की कोशिश की है, लेकिन यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। लालू जी का वह देसी समीकरण तेजस्वी के पास नहीं है। उनकी भाषण शैली अधिक परिष्कृत और तर्कपूर्ण है, जो युवाओं और शिक्षित वर्ग को आकर्षित कर सकती है, लेकिन ग्रामीण और अशिक्षित वर्ग से सीधा भावनात्मक जुड़ाव बनाने में समय लग रहा है। तेजस्वी ने कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन उन्होंने लालू जी की तरह वर्षों का जमीनी संघर्ष नहीं किया। यह संघर्ष ही नेता को जनता के बीच गहराई से स्थापित करता है। लालू जी ने अपनी पार्टी की पहचान शून्य से खड़ी की थी। तेजस्वी को यह सब विरासत में मिला। जो नेता संघर्ष से उभरता है उसका जनता से जुड़ाव अधिक मजबूत होता है। लालू जी का जनाधार ग्रामीण बिहार के सबसे पिछड़े तबके से जुड़ा था, जो उनके साथ भावनात्मक रूप से बंधे थे। तेजस्वी सोशल मीडिया पर और आधुनिक प्रचार माध्यम का उपयोग करते हैं, लेकिन यह गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लालू जी ने मंडल की राजनीति में महारत हासिल की थी, जब जातीय पहचान सबसे ऊपर थी। तेजस्वी को विकास और सुशासन के नए युग में अपनी जगह बनानी है, जहां जातीय समीकरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी मायने रखते हैं। लालू जी का देसी हास्य, विनोद से भरा अंदाज सीधा दिल तक पहुंचता था। तेजस्वी की शैली अधिक गंभीर और आंकड़ों पर निर्भर है। लालू जी ने जेल, यात्राएं और कई बड़े आंदोलन देखे। तेजस्वी ने सत्ता और विपक्ष दोनों में जल्दी जगह बना ली, लेकिन वह संघर्ष वाला अनुभव उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन पाया। तेजस्वी को अपने पिता के शासनकाल की कथित जंगल राज और भ्रष्टाचार की छवि का बोझ ढोना पड़ता है, जबकि लालू जी के लिए गरीबों का मसीहा वाली छवि अधिक प्रभावी थी। इन्हीं अंतरों के कारण तेजस्वी को लालू जी जैसी त्वरित और व्यापक सफलता नहीं मिल पाई है। उन्हें लालू जी की तरह राजनीतिक शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उन्हें एक ऐसी पार्टी को आगे बढ़ाना है जिसके आधार पर अतीत है। कई नकारात्मक टैग लगे हुए हैं। उन्हें अपने दम पर एक नई छवि गढ़नी है जो विरासत के बोझ को दबा सके और आधुनिक बिहार की अपेक्षा को पूरा कर सके।
हालांकि यह कहना गलत होगा कि तेजस्वी असफल हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी और उनकी पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा और मुद्दों को उठाने की क्षमता साबित की है, लेकिन लालू जी की तुलना में अभी उनकी पहचान बनाने में, जनता से गहरा जुड़ाव स्थापित करने और विरासत के बोझ से बाहर निकलने के लिए अभी और लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। समय ही बताएगा कि क्या तेजस्वी यादव खुद अपनी ऐसी राजनीतिक विरासत बना पाएंगे जो उनके पिता की तरह प्रभावशाली हो। जय हिंद, जय भारत।